प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा की बात है। मदीने की पाक सरजमीन पर एक छोटे से मगर नूर से भरपूर घर में बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शदीद अलील थी। बीमारी ने जिस्म को कमज़ोर कर दिया था, मगर सब्र और रज़ा का ऐसा पहाड़ थी कि कभी लब्बों पर शिकवा न आया, ना ही किसी हाजत का जिक्र किया। हज़रत अली शेर खुदा रज अल्लाहु ताला अनु, जो न सिर्फ शौहर थे बल्कि इश्क इलाही का रोशन चरागा भी थे, उस रोज़ बीवी के पास बैठे थे। उनकी कमज़ोरी देखकर दिल भर आया। नरमी से बीवी फ़ातिमा के हाथों को थाम कर बोले, ए फ़ातिमा, मेरी ज़िंदगी की रोशनी, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई ख्वाहिश, कोई शिकायत ज़ुबान पर नहीं लाई। आज अगर दिल में कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताओ। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने धीरे से नज़रें उठाई और बहुत ही धीमी आवाज़ में फ़रमाया, ए अली शेर, खुदा आज दिल अनार खाने को कर रहा है। यह सुनना था कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फ़ौरन फरमाया, बस इतनी सी बात, आज तुम्हारे लिए अनार ज़रूर लाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने से लाना पड़े। मगर वह मौसम ऐसा नहीं था, अनार का वक्त नहीं था, बाज़ार खाली थे। मगर मौला अली का वादा एक आशिक का वादा था। वह घर से निकले, दिन ढल रहा था, सूरज के साए लंबे हो चले थे। हर दुकान, हर बाज़ार छान मारा, मगर अनार ना मिला। आखिरकार एक यहूदी ताजिर के दरवाजे पर जा पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, यहूदी बाहर आया। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अनार चाहिए। यहूदी हैरानी से बोला, इस मौसम में मेरे घर में अनार कहाँ से? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुकून से फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ, सच कहता हूँ तुम्हारे घर में अनार है। यहूदी जो अपनी बात पर अड्डा हुआ था, तेज़ी से बोल पड़ा। उसके लहजे में गुस्सा, इनकार और ज़िद साफ झलक रही थी। मैं एक सच्चा यहूदी हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे घर में अनार का एक दाना भी मौजूद नहीं। आप क्यों ज़िद पर कायम हैं? मगर वह नहीं जानता था कि दिल की सच्चाई ज़ुबान के इनकार से नहीं छुपती। उसका लहजा सख्त ज़रूर था, मगर हकीकत पर पर्दा डालना मुमकिन न रहा। उसी लम्हे घर के अंदर पर्दे के पीछे खड़ी उसकी बीवी, जो काफ़ी अरसे से इस्लाम की रोशनी को अपने दिल में महसूस कर रही थी, सब बातें खामोशी से सुन रही थी। उसके दिल में ईमान की चिंगारी कब की रोशन हो चुकी थी। बेसाख्ता उसने पर्दे के पीछे से आवाज़ दी, एक निस्वानी मगर पुरज़्म और यकीन से लबरेज आवाज़, मेरे शौहर, आप बहस ना करें, ज़िद ना करें। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरे दिल ने सच को पहचान लिया है। मैं पहले ही कलमा पढ़ चुकी हूँ, इस्लाम को अपना चुकी हूँ, और आप चाहे जितना भी इनकार करें, हकीकत यह है कि हमारे घर में एक अनार मौजूद है। ये अल्फाज जैसे पूरे माहौल पर सन्नाटा तारी कर गए। क्या कह रही हो तुम? हमारे घर में अनार है, मगर कहाँ? दिल में हलचल मच गई। वो तेज़ी से घर के अंदर दौड़ा, कमरा कमरा, संदूक संदूक छानने लगा, और फिर एक कोने में रखा हुआ एक पुराना सा लकड़ी का संदूक खोला तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया, जिसे वह अभी तक झुठला रहा था। एक चमकता हुआ सुर्ख ताज़ा अनार, जो शायद नज़र से ओझल था, मगर हकीकत में वहीं मौजूद था। यहूदी की आंखें भर आईं, ज़ुबान पर सन्नाटा, दिल पर लजा और रूह पर असर। अब वह जान चुका था। जिस हस्ती ने दरवाजे पर खड़े होकर उसके दिल की गहराइयों में झांक कर कहा था कि तुम्हारे घर में अनार है, वह कोई आम इंसान नहीं थे। वो सच्चाई का पाकर, ईमान का चिराग और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उसी लम्हे दिल का पर्दा भी हट गया और आंखों से भी। वो वापस बाहर आया, अनार मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में दिया और लरजती हुई आवाज़ में बोला, ए अली, आज मैंने पहचान लिया कि तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हो और तुम्हारी बसीरत, तुम्हारा दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। मैं और मेरी बीवी गवाही देते हैं, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाह। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन दोनों की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखा और फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत पर कायम रखे। आज का यह अनार सिर्फ फ़ातिमा के लिए नहीं बल्कि दो दिलों की हिदायत का सबब बन गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल में सुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए, अनार हाथ में थामे अपने घर की जानिब रवाना हुए। उनके कदमों में नरमी थी, जैसे कोई बड़ी नेमत लेकर अपने महबूब को देने जा रहा हो। फ़िज़ा में रूहानियत बसी हुई थी, जैसे आसमान पर फरिश्ते उनके कदमों के रास्ते को चूम रहे हों। मगर रास्ते में एक कोना ऐसा आया जहाँ वक्त थमसा गया। एक बूढ़ा अंधा फ़कीर मिट्टी पर बैठा हुआ था,
कमज़ोर जिस्म, टूटे फूटे कपड़े, चेहरे पर गुर्बत और भूख की गहरी लकीरें। उसके लब कांप रहे थे, आवाज़ में थकान थी, आंखें बेनूर, मगर ज़ुबान से एक बेबसी भरी सदा निकली। कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे, कोई है जो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये आवाज़ सिर्फ ज़मीन पर नहीं गूंजी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल की गहराइयों में उतर गई। उन्होंने फ़ौरन कदम रोके सर झुकाया और धीरे धीरे उस फ़कीर के करीब जाकर बड़े अदब से पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ चाहिए आपको? फ़कीर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और अजीब बात है, आज मेरे दिल को अनार की ख्वाहिश हो रही है। ना जाने क्यों, बस जी चाह रहा है कि अनार खाऊं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। उनके हाथ में सिर्फ एक ही अनार था। अब एक तरफ वादा था, बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कई दिनों से अलील थी और जिन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई ख्वाहिश ज़ुबान पर लाई थी, और दूसरी तरफ ये फ़कीर बेबस, भूखा, अंधा और दिल में अनार की ख्वाहिश लिए अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में कशमकश जारी थी। अक्ल कहती थी, अली, तुमने वादा किया है, बीवी तुम्हारी राह देख रही है। मगर दिल की आवाज़ आई, मगर यह शख्स अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, और जो अल्लाह के नाम पर मांगे उसे खाली लौटाना कैसा? और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नज़र उठाकर फ़कीर की तरफ देखा और नरम लहजे में फ़रमाया, बाबा जी, ये अनार अब आपका है, अल्लाह के नाम पर ले लीजिए। फ़कीर ने कांपते हुए हाथों से वो अनार थामा जैसे उसने ख़जाना पा लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो अनार सीने से लगा लिया और बुलंद आवाज़ में आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या रब, तेरा शुक्र है कि तूने अपने वली के हाथ से मेरी ख्वाहिश पूरी की। तू कितना करीम है और तेरे बंदे कितने बावफा। हज़रत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु चुपचाप उस फ़कीर को देखते रहे। उस लम्हे वह खाली हाथ ज़रूर थे, मगर दिल इतना भर चुका था कि गोया पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाली हाथ मगर सर बुलंद करके वापस लौटे। दिल में थोड़ा मलाल भी था कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही दस्तक देने को हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और सामने बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी थी। नूर से भरा हुआ चेहरा, आंखों में शफ़क़त, लबों पर मुस्कुराहट। वो ना बीमार लग रही थी, ना शाकी, बल्कि ऐसे जैसे किसी खुशखबरी की मुंतज़िर हो। बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, या अली, आपने कहा था एक अनार लाएंगे, मगर आप तो 10 अनार भेज गए। यह सुनकर हज़रत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु पल भर को साकित रह गए। आहिस्ता से पूछा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, आप क्या कह रही हैं? 10 अनार? मैं तो खाली हाथ आया हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से फरमाया, जी हाँ, थोड़ी देर पहले एक नूरानी सूरत वाला फ़रिश्ता आया था। उसने कहा, ए फ़ातिमा, यह अनार तुम्हारे रब की तरफ से है, जो अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के इसार का सिला है। और फिर वो 10 अनार मेरे हाथ में थमाकर चला गया। ये सुनकर हज़रत अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। दिल की गहराइयों से शुक्र का दरिया बह निकला। उन्होंने सर झुका लिया और कांपती हुई आवाज़ में बीवी को सारा वाक़या सुनाना शुरू किया। यहूदी के ईमान लाने से लेकर फ़कीर को अनार देने तक, हर लम्हा, हर कुर्बानी, हर एहसास, वो सब कुछ जो उनके दिल पर गुजरा था। बीबी फ़ातिमा रज़ अल्लाहु ताला अन्हा खामोशी से सुनती रही। उनके चेहरे पर तसल्ली और तस्कीन की रोशनी फैलती जा रही थी, जैसे उनके दिल ने भी वही नूर महसूस किया हो जो रब ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने में रखा था। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बोलते बोलते चुप हो गए, बीवी ने बस एक जुमला कहा, ए अली, आपने वही किया जो रब के बंदे को करना चाहिए। आपने दुनिया की चाहत को कुर्बान करके रब की रज़ा को चुना। यही वो इलास है जो आसमान से अनार उतार लाता है। वो अनार जिन्हें मिट्टी की दुकानों से ख़रीदना नामुमकिन था। वो अनार जिन पर ना किसी सौदागर का हक था, ना किसी बाजार कीमत। यह वो अनार थे जो सिर्फ एक ही हाथ की पहुंच में थे। वो हाथ जो अल्लाह की राह में देकर खाली होते हुए भी भर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक दिन का जिक्र है कि कुछ अरब औरतें बैठी बातें कर रही थीं। बातों का विषय था हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कुछ खातूनें उनकी सखावत के किस्से सुना रही थी कि कैसे वह खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला देती है, कैसे वह अपनी चादर तक राह खुदा में बख्श देती है। मगर उन औरतों में एक मुनाफिका भी बैठी थी, जिसके दिल में शक और हसद का जहर भरा हुआ था। वो तंजिया अंदाज में बोली,
मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। अगर वाकई वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, अगर वाकई उनके पास दुनिया और आखिरत की दौलत है, तो वह हर वक्त इतनी सादा क्यों रहती है? उनके पास न रेशमी लिबास हैं, न सोने के जेवरात, न बुलंद महल, बल्कि उनके घर की हालत तो ऐसी है जैसे किसी मुफलिस का कच्चा मकान। औरतों ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर उसने फैसला कर लिया कि वह खुद जाकर देखेगी कि बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हकीकतन कुछ है भी या नहीं। चुनांचे वो मुनाफिक औरत अगले दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरवाज़े पर पहुंची। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला तो उस औरत ने एक मसनूई मुस्कान के साथ सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, ए बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निहायत शफ़क़त से फ़रमाया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बहन, ये दरवाज़ा सबके लिए खुला है। वो औरत जब बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के आंगन में दाखिल हुई तो उसकी निगाह पहली बार उस मुकाम पर पड़ी जहाँ वही का साया रहता था, जहाँ रोज़ाना पाकीज़गी इबादत और ज़िक्र इलाही की खुशबू महकती थी। वो औरत हैरान थी। इतना सादा सा घर, ना कोई ज़रो-ज़ेवर, न कीमती सामान, ना कोई बुलंद पर्दे, न रेशमी का आलीन, सिर्फ एक चटाई, एक मशीका जिसमें पानी रखा गया था और एक मुसल्ला जिस पर शायद ज़मीन ने भी फ़ख्र किया होगा कि इस पर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदागाह है। वो औरत कुछ लम्हों तक खामोश रही। शायद उसे तवक्को थी कि एक बुलंद मकान, चमचमाती दीवारें, कोई खादिमा और शानदार इस्तकबाल होगा, मगर बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आजी ने उसे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। फिर उसने एक मसनूई संजीदगी के साथ कहा, ए फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लोग आपकी सखावत की तारीफ़ करते नहीं थकते। हर ज़बान पर आपकी बुज़ुर्गी, आपकी करामत, आपकी इबादत और आपके दरवाज़े से लौटने वालों की किस्मत बदल जाने की बातें होती हैं। लेकिन मैं यह सब देखने, परखने और आज़माने आई हूँ। क्या वाकई आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे मुआज़ा या दौलत कहा जा सके? बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सर उठाकर निहायत सुकून से उसकी आंखों में देखा। एक ऐसी नज़र जिसमें न गुरूर था न नाराज़गी, बल्कि सिर्फ करम हिल्म और नूर ए हिदायत था। ए औरत, आपने नरम आवाज़ में फ़रमाया, दौलत सिर्फ वो नहीं जो दुनिया वालों को आंखों से नज़र आती है। असली दौलत तो वह है जो दिल को सुकून दे, रूह को तहारत दे और इंसान को उसके रब के करीब कर दे। हमारी दौलत वो ईमान है जो हमें अल्लाह ने अता फ़रमाया, वो सजदे हैं जो हमारे पेशानियों का ज़ेवर है, वो आंखें हैं जो कुरान पर गिरते हुए आंसू बहाती हैं, वो दिल है जो ज़िक्र खुदा से लबरेज़ है। बताओ, क्या ये दौलत कम है? औरत हंसी, मगर वो हंसी मजाक उड़ाने वाली थी। उसमें घमंड था और दिल के शक की झरकीबा थी। वो बोली, मैं आपकी बातों से मुतासिर नहीं हुई। अगर वाकई आपके पास कोई करामत है, कोई ख़जाना है, तो मुझे दिखाइए। अगर आप मुझे अपनी दौलत या कोई मौज़ा दिखा दें तो मैं मान लूँगी कि आप सच कहती हैं और वाकई आपका ताल्लुक़ आसमानी सिलसिले से है। ये सुनते ही बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, एक ऐसी नज़र जिसमें अपने रब के फ़ैसलों पर मुकम्मल तवक्कुल, उसकी क़ुदरत पर यकीन और हिदायत की तमन्ना छुपी हुई थी। फिर आपने अपनी निगाहें झुकाईं और बहुत ही नरम लहजे में फ़रमाया, वो हुजरा देख रही हो? उस कमरे में एक मुसल्ला पड़ा है जहाँ मैं अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ होती हूँ। जाओ, उसे हटा कर देखो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हें तुम्हारी तलाश ज़रूर मिल जाएगी। औरत हैरत से उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो उस हुजरे में पहुंची। छोटा सा कमरा, मगर रूहानी अजमत से लबरेज। वहाँ वो मुसल्ला रखा था, सादा पुराना, मगर हर धागे में इबादत की खुशबू और हर तह में सब्र का राज छुपा हुआ। औरत ने हाथ बढ़ाया और धीरे से मुसल्ला हटाया, और जैसे ही वह मुसल्ला हटा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या देखती है? नीचे ज़मीन जैसे ख़जाने उगलने लगी हो। बेशुमार हीरे, अनमोल जवाहरात, चमकता हुआ सोना, सफ़ेद और सब्ज मोती, और वह ख़जाना ऐसा था कि जिसका ना कोई किनारा था ना कोई गिनती। वह हैरान खड़ी थी। उसकी सांसें रुक रही थीं, हाथ कांपने लगे थे और दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। वो एक एक हीरा उठाती देखती और फिर रख देती, मगर जैसे ही वह एक हीरा हटाती, उसकी जगह दूसरा जाहिर हो जाता। जितना निकालती ख़जाना वैसा का वैसा रहता, बेशुमार, बेहिसाब और बेमिसाल। वो औरत अपनी आंखों पर यकीन ना कर सकी। उसकी आवाज़ गले में अटक गई, जैसे किसी ने उसके दिल की ज़िद तोड़ दी हो और उसकी रूह को झंझोड़ कर जगा दिया हो। कांपते कदमों से वह वापस
बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने आई। वो बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, और वह मुस्कान ऐसी थी जो दिलों को तस्कीन देती है और शक को यकीन में बदल देती है। औरत रो पड़ी। उसके आंसू उसकी पलकों से फिसलते हुए ज़मीन पर गिर रहे थे, जैसे उसके दिल की नदामत का गवाह बन रहे हों। वह बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में गिर गई और सिसकियों के साथ कहने लगी, ए बिन्ते रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं घमंड में आ गई थी, मैंने शक किया, तमस्कुर किया, मगर आज मैं मानती हूँ आपके वालिद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आप अल्लाह के सबसे करीबी बंदों में से हैं। मुझे भी अपने रब की तरफ लौटा दीजिए। मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। मैं भी आपके दर हक़ से नसीब पाना चाहती हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निहायत मोहब्बत से उसके आंसू पोंछे, उसे उठाया और फरमाया, ए औरत, अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। उसने तुम्हारे दिल को हिदायत दी और तुम्हारा घमंड तोड़कर तुम्हें अपने करीब कर लिया। सच्चे दिल से तौबा करो और ईमान की रोशनी में कदम रखो। फिर उस औरत ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।